Yes, so good morning, students, all of you. A warm welcome to all of you in this class. चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशंस की तो 2 या 3 बार बात कर ली थी। जनरल सॉल्यूशंस की उस दिन थोड़ी सी क्लास हमारी डिस्टर्ब रहेगी, इसलिए जनरल सॉल्यूशन एक बार फटाफट दोबारा एक बार फिर करते हैं, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन का मतलब होता है कि किसी भी इक्वेशन या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में वैल्यू जो है थीटा की वैल्यू जो है ये बार क्योंकि रिपीट होती है। जैसे प्रिंसिपल सॉल्यूशन में हमने देखा था कि यार ठीक है 0 से लेकर 2 पाई तक में जितनी वैल्यूज हैं वो हम कह देते हैं कि ये हमारी प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। लेकिन इस तरह के हमारे पास में बहुत सारे ऐसे और एंगल हैं ट्रिग्नोमेट्री में जहां पे वही चीज होती है अपने पास में, या उसकी रेशो या उसकी वैल्यू सेम होती है। तो हम ये कह रहे हैं फॉर एनी रियल वैल्यू एक्स एंड वाई if sin x is equal to sin y, sin x और sin y दो एंगल्स हैं और वो दोनों इक्वल हो जाएं और रेशो यानी कि sin x का sin y के इक्वल हो जाए, तो x क्या होगा इसकी हमने डेरिवेशन से की थी, समझी थी कि x क्यों अपने पास में n5 प्लस -1 n y होता है। तो चलिए कोशिश करते हैं। वो जैसा कि वो कह रहा है कि sin x इज इक्वल टू sin y है, तो sin x इज इक्वल टू sin y होगा, तो डेफिनेटली sin x माइनस sin y, sin x माइनस sin y इज इक्वल टू 0 भी होगा, ठीक है। सिंपल ट्रांसलेशन है। अब sin a माइनस sin b का फॉर्मूला अगर हम देखें तो 2 cos a प्लस b बाय 2 होता है, तो 2 cos x प्लस y अपॉन 2 sin a माइनस b बाय 2 होता है, तो अपने पास में हो जाएगा x माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 0, ठीक है ना। sin a माइनस sin b का फॉर्मूला, राइट। ये हो जाता है 2 cos a प्लस b बाय 2 sin a माइनस b बाय 2। इसका मतलब जो है ये है कि cos x प्लस वाई अपॉन 2 जो है वो 0 है या फिर इज इक्वल टू 0, और sin x माइनस वाई अपॉन 2 जो है वो इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। cos 0 कब होता है अपन ने इसकी भी बात पहले ही कर चुके हैं, हम पहले ही फर्स्ट या सेकंड एक्सरसाइज में एक काम कर चुके थे कि cos 0 जो है वो और मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 पे होता है, यानी कि x प्लस वाई अपॉन 2 डेफिनेटली एक और मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 होगा। ये 90 डिग्री पे cos 0 होता है, अपने को मालूम है अच्छी तरह से, हम अगर 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री भी याद रखते हैं तो, है ना। तो 2n प्लस 1 पाई बाय 2 पे ये 0 होता है। इसका मतलब x की वैल्यू जो है वो 2n प्लस 1 पाई माइनस वाई होगी, पहली बात। अब दूसरी एक और हमारे पास सिचुएशन थी कि साइन एक्स भी तो 0 हो सकता है, यानी कि साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2 भी तो 0 हो सकता है। तो अगर साइन की बात करें 0 कब होता है, तो देखिए 0 पे होता है, पाई पे होता है, 2 पाई पे होता है, 3 पाई पे होता है, यानी कि n पाई पे होता है। इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस वाई अपॉन 2 जो है वो n पाई होना चाहिए, क्योंकि n पाई पे साइन 0 होता है, यानी x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस y होना चाहिए। अगर हम दोनों सिचुएशन को देखें और एक ऐसी इक्वेशन तैयार करना चाहें जो दोनों ही सिचुएशन को, दोनों ही कंडीशन में वैलिड हो जाए या ट्रू हो जाए, तो देखिए x की वैल्यू क्या होनी चाहिए। हम कह रहे हैं वो ऑड पाई भी हो सकता है, वो इवन पाई भी हो सकता है। ये एक ऑड पाई है, 2n प्लस 1 ऑड होता है ना, तो ये एक ऑड पाई है, ये एक इवन पाई है, क्योंकि 2n इवन होता है तो इवन पाई है, तो इसका मतलब वो n पाई हो सकता है। व्हाट इज n? n इज एन इंटीजर, याद रखिएगा। व्हाट इज n? n इज एन इंटीजर, तो वो इवन पाई भी हो सकता है, वो ऑड पाई भी हो सकता है। पहली बात, ये बात समझ में आनी चाहिए थी। दूसरी बात, हमारे पास y जो है वो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, प्लस पाई भी हो सकता है और माइनस पाई भी हो सकता है। ऑड के केस में तो नेगेटिव होना चाहिए और इवन के केस में पॉजिटिव होना चाहिए। ऑड के केस में नेगेटिव, इवन के केस में पॉजिटिव, यानी कि हम ये कहना चाहते हैं कि -1 की पावर n y कर दें तो हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि -1 की पावर n वेयर n इज एन इंटीजर, अगर वो इवन होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ऑड होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो हम ये कह रहे हैं कि ये क्या है, ये इसका एक जनरल सॉल्यूशन है sin x इज इक्वल टू sin y के केस में, वेयर n इज एन इंटीजर। चेक कीजिए, ये डेरिवेशन हमने उस दिन की थी और ये चीज यहाँ पे हमें समझ में आनी चाहिए थी। ओके, सो sin x इज इक्वल टू sin y का हमने एक जनरल सॉल्यूशन निकाल लिया है, वो ये है अपने पास में, ठीक है। मैं इसको लिखता नहीं हूँ क्योंकि ब्लैक बोर्ड वैसे ही पूरा फिल हो जाता है। इसी तरह से मान लीजिए अपने पास cos x इज इक्वल टू cos y हो, यानी कि cos का अगर अपने को जनरल सॉल्यूशन निकालना हो,
तो अगर हमारे पास में cos x इक्वल टू cos y है, तो x की जनरल सॉल्यूशन यानी x की जनरल वैल्यू क्या है? अब वापस से वही जो अपन ने पिछली बार किया था, हम इसको cos a माइनस cos b इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिख लेते हैं। cos x माइनस cos y इक्वल टू 0। cos a माइनस cos b का फॉर्मूला होता है अपने पास में cos x माइनस cos y का फॉर्मूला होता है अपने पास 2 sin x प्लस y अपॉन 2 sin y माइनस x अपॉन 2 या x माइनस y अपॉन 2, इधर माइनस साइन लगा दीजिए, बात एक ही है क्योंकि साइन माइनस थीटा या माइनस साइन थीटा है ना। चलिए, तो cos x माइनस cos y का फॉर्मूला हो गया 2 sin a प्लस b बाय 2 sin a माइनस b बाय 2 विद नेगेटिव साइन, या इसको y माइनस x इक्वल टू कर लीजिए इज इक्वल टू 0, राइट। फॉर्मूला लगाया जैसे आपने पिछले केस में किया था। इस माइनस टू को रिजेक्ट कर दो क्योंकि माइनस टू से जाके डिवाइड होगा तो हो गया उसका, तो है ना। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास में साइन x प्लस वाई अपॉन 2 या तो 0 है, या फिर दूसरी बात कि हमारे पास में साइन x माइनस वाई अपॉन 2 जो है वो 0 है। चेक कीजिए, ठीक है ना। या तो साइन x माइनस वाई x प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 0 है, या साइन x माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 0 है। इसको आप y माइनस x अपॉन 2 भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता, 0 है इसलिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे आते हैं। साइन 0 कब होता है हमें मालूम है, मल्टीपल्स ऑफ पाई है, 0 पाई 2 पाई 3 पाई सबसे 0 होता है। तो इसका मतलब ये होगा x प्लस वाई अपॉन 2 जो है वो n पाई है। या फिर हम दूसरे इक्वेशन की बात करें तो x माइनस 2y इक्वल टू भी 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि ये n पाई पे 0 होगा। तो x प्लस वाई अपॉन 2 भी 0 है और x माइनस वाई अपॉन 2 भी 0 है। इसका मतलब x की वैल्यू 2n पाई माइनस y होगा, और इसमें x की वैल्यू 2n पाई प्लस y होगा। चेक कीजिए, आपके पास दो इक्वेशन आ रही हैं, दो अलग अलग सॉल्यूशन आ रहे हैं, एक में 2n पाई प्लस y और एक में 2n पाई माइनस y, है ना। इसका मतलब अगर हम इन दोनों को मर्ज करें, इन दोनों सॉल्यूशन जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, दो इक्वेशन है, इनको अगर हम मर्ज कर दें तो हमारे पास में x शुड बी इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y, क्योंकि वो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। चेक कीजिए ना, पता है क्या, इसको समझने की जगह आप ये देखिए, cos के केस में हम प्लस y और माइनस y कर सकते हैं ना। यहाँ पे 2n पाई यानी कि n2 पाई के केस में cos में प्लस करें या माइनस करें, देखो दोनों ही तो cos जो है पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे भी सही है और यहाँ के लिए भी ट्रू है, इन दोनों के लिए फॉल्स होता है वो, कि यहाँ पे cos नेगेटिव होता है। कैसे समझिए, देखिए तो आपके पास रिजल्ट ये है कि इसका जनरल सॉल्यूशन है x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y। सो दिस वाज द केस ऑफ cos। नाउ अगर हम दो चीजें कर चुके हैं तो तीसरा आप अपने आप भी डेरिवेट कर सकते हो आराम से, और उसका डेरिवेशन और भी इजी है एक तरह से देखा जाए तो। आप मान लीजिए फॉर एनी वैल्यू ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y, इफ tan x इज इक्वल टू tan y होता है, अब tan कब रिपीट होता है उसका जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं। हमें मालूम है ये हो जाएगा tan x माइनस tan y इज इक्वल टू 0, लेकिन tan a माइनस tan b की आइडेंटिटी हमारे पास नहीं है, तो इसको ऐसा करते हैं साइन और कॉस में बदल देते हैं, क्योंकि साइन और कॉस की तो हमारे पास में आइडेंटिटीज है ना। तो अपन ने क्या किया, इसे tan को साइन थीटा पर कॉस थीटा लिख दिया। ये हो जाएगा साइन x कॉस y माइनस कॉस x साइन y अपॉन cos x cos y is equals to 0, राइट। इस स्टेटमेंट का सिंपल मीनिंग ये है कि न्यूमरेटर शुड बी इक्वल टू 0। एलसीएम लिया देखो बेटा मैंने, सिंपल, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूमरेटर शुड बी इक्वल टू 0, तो मैं इसको इक्वल टू 0 लिख लेता हूँ। अब sin a cos b माइनस cos a sin b, तो sin a माइनस b का फॉर्मूला होता है, चेक कीजिए, याद है ना फॉर्मूला, sin a cos b माइनस cos a sin b, तो किसका फॉर्म बताया, sin a माइनस b का फॉर्म होता है, यानी sin x माइनस y इक्वल टू 0। वापस से sin 0 कब होता है, n पाई पे, तो हमने कहा कि x माइनस y शुड बी इक्वल टू n पाई। चेक कीजिए, ठीक है, इसका मतलब x शुड बी इक्वल टू n पाई प्लस y। कोई दो इक्वेशन का पंगा ही नहीं रहा इस बार तो, और ना ही प्लस माइनस का पंगा रहा, ना कुछ, बहुत सिंपल। आप अब आराम से समझिए, ये ऑल है, ये साइन है, ये टैन है, ये कॉस है, तो
tan x का कौन सा है, जब हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें पाई प्लस करते हैं, तो देखिए n पाई प्लस करने पे हम tan के घर में आएंगे, वो ये कह रहे हैं जनरल सॉल्यूशन में। पिछली बार cos में क्यों प्लस माइनस कर रहे थे, क्योंकि 2n या 2 पाई प्लस माइनस करने पे हम दोनों तरफ cos की पॉसिबिलिटी मिलती है हमें, यानी कि इसके जनरल सॉल्यूशन में पहुंचते हैं। लेकिन tan के केस में तो हमें पाई प्लस ही करना होता है हमेशा, देखिए है ना, tan में पाई प्लस करने पे tan के घर में आते हैं। तो इस बार ना तो इवन या ऑड का चक्कर है, ना प्लस माइनस का चक्कर है tan के केस में, और tan इज वेरी सिंपल, सिंपल x इज इक्वल टू n पाई प्लस y। ओके चलिए, तो फिर आगे चलते हैं और अब समझते हैं इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं। सिंपल केसेस लेता हूं विच आर गिवन इन एनसीईआरटी और सम अदर बुक, बस वेरी सिंपल क्वेश्चंस, वेरी सिंपल सॉल्यूशंस जिनके हो, और हमें समझना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्यूशन या उनका जनरल सॉल्यूशन निकालने से हमारा मतलब क्या है। So the question is very simple. It says find the general solutions of the following trigonometric equations. मान लीजिए अपने पास में कोई केस है, एक सिंपल केस लेते हैं, चलो cos 4x जो है वो cos 2x के इक्वल है, मान लीजिए। It says find its general solution. Find its general solution. अभी हमने डेरिवेशन में सीखा कि cos x माइनस इज इक्वल टू cos y हो, तो हम क्या करते हैं, इसको cos x माइनस cos y के फॉर्म में इक्वल टू 0 के फॉर्म में ले आते हैं। ये इक्वेशन इस तरह से बनाते हैं कि हम उसमें फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये भी वही केस है, क्या करें, हम cos को एक तरफ ले लेते हैं, या यूं कह लीजिए इसको एक इक्वेशन में थोड़ा सा बदलते हैं ताकि हम इसमें कोई फॉर्मूला पुट कर सके। तो हमने लिखा cos 4x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। Now we can implement the formula, कर सकते हैं ना, cos a माइनस cos b का फॉर्मूला अभी बात हुई, पिछले डेरिवेशन में भी बात हुई थी अपने पास में, कि ये 2 sin a प्लस b बाय 2 होता है, तो 4x प्लस 2x अपॉन 2 होगा, और sin b माइनस a बाय 2 होता है, या यहाँ पे माइनस का साइन लगा दीजिए, 4x माइनस 2x अपॉन 2 होता है। देखिए यही है a प्लस बी बाय साइन a प्लस बी बाय 2, साइन a माइनस b बाय 2 नहीं होके b माइनस a बाय 2 होता है। तो यहाँ पे या तो साइन लगा दीजिए, यहाँ पे आप 2x माइनस 4x लीजिए, बात एक ही है, क्योंकि हमें मालूम है साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, राइट। बहुत पहले ये बात हो गई थी अपनी, है ना। चलिए, तो एक इक्वेशन बनी अपने पास में, ये हो गया -2 साइन 6x अपॉन 2 यानी कि 3x एंड साइन 2x अपॉन 2 यानी कि x इक्वल टू 0। चेक कीजिए क्या कैलकुलेशन ठीक है, 6x अपॉन 2 यानी कि 3x, और वो 2x अपॉन 2 यानी कि x, है ना। इस -2x को इग्नोर करते हैं तो हमारे पास दो रिजल्ट आ रहे हैं। एक रिजल्ट है कि साइन 3x इक्वल टू 0 है, और दूसरा रिजल्ट ये है हमारे पास में कि साइन x इक्वल टू 0 है। इक्वेशन है, देखिए चेक कीजिए, इनका प्रोडक्ट 0 है, तो सिंपल मैथ कहता है कि दोनों में से एक 0 होना चाहिए, या तो 3x इक्वल टू 0 होना चाहिए, या साइन x इक्वल टू 0 होना चाहिए। साइन 3x 0 कब होता है, चेक कीजिए, साइन 0 कब होता है। अब हम 0 को 0 डिग्री नहीं कहेंगे, हम इसको पाई या 180 डिग्री नहीं कहेंगे, हम इसको इन जनरल कहेंगे। क्यों, क्योंकि इसने इसका जनरल सॉल्यूशन पूछा है, ठीक है। तो अब देखें जरा 0 कब होता है, तो साइन 0 होता है अपने पास में, कब होता है 0, बिल्कुल n पाई पे, तो हम इसको लिखें कि n पाई, तो 3x इज इक्वल टू n पाई लिख देते हैं अपन। समझ में आ गया, क्योंकि साइन 0 कब होता है, n पाई पे। इसी तरह से यहाँ पे अपने पास आ जाएगा 3 साइन x इज इक्वल टू 0 यानी कि n पाई। चेक कीजिए, x की अलग अलग दो जगह दो वैल्यू आ रही है, एक जगह आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। हेलो, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा, कोशिश करते हैं जरा समझने की कि कई बार क्या होगा, इक्वेशन ऐसे फॉर्मेट में नहीं होती, थोड़ा सा उसमें क्या है, इधर उधर जो है इक्वेशन को क्या हुआ आता है। जैसे आप एक क्वेश्चन लेते हैं, वो है अपने पास में साइन 2x प्लस कॉस x इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, साइन 2x प्लस कॉस x इज इक्वल टू 0 है। अब देखिए ना, ये एक तरह से इक्वेशन हमारे पास बन ही नहीं रही भाई, साइन a प्लस कॉस b का कोई फॉर्मूला नहीं होता अपने पास में, तो इसको पहले इक्वेशन के फॉर्म में लाएं, कुछ ऐसा करें कि हमारे पास वैल्यूज आए,
तो हम ऐसा करते हैं साइन 2 थीटा का फॉर्म ले लेते हैं। तो साइन 2 थीटा का फॉर्म होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स विल बी इक्वल टू 0। चेक कीजिए, ठीक है। क्या फायदा हुआ इससे, बन गई ना इक्वेशन का सॉल्यूशन, क्योंकि cos x कॉमन हो गया। तो ये हो गया 2 sin x plus 1 is equals to 0. So there are two results, either cos x is equals to 0 or 2 sin x plus 1 is equals to 0। देखिए चेक कीजिए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सबसे पहली बात, sin a प्लस cos b का कोई फॉर्मूला नहीं होता। तो हम जो इक्वेशन दी हुई थी उसको एज इट इज तो सॉल्व कर नहीं सकते थे। तो इसको जब हम एज इट इज सॉल्व नहीं कर सकते थे तो हम ऐसा करते हैं, इसको इक्वेशन के फॉर्म में या प्रोडक्ट के फॉर्म में फैक्टर्स बनाना चाहते हैं एक्चुअली। तो फैक्टर्स बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। हमने sin 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया, cos x और ब्रैकेट में हो गया 2 sin x plus 1, यानी फैक्टर के फॉर्म में आ गया। फैक्टर फॉर्म में आते ही इक्वल टू 0 हो गया, इक्वेट हो गया है ना। x 0 कब है, यानी कि cos x 0 है। cos x 0 कब होता है, तो x की वैल्यू और मल्टीपल ऑफ 5/2 होती है तो वो 0 होता है, यानी कि 2n plus 1 5/2 इसका जनरल सोल्यूशन ही तो है। देखा जाए तो देखो n की टर्म्स में तो है, तो इसका जनरल सोल्यूशन ही तो है। पहले पार्ट को देखिएगा, 2 sin x वाला मत देखना। तो cos x 0 है, cos x 0 कब होता है, जब और मल्टीपल ऑफ 5/2 होता है। ये बात पहली बात समझ में आ गई। अब दूसरी वाले पे आते हैं, 2 sin x is equals to -1, that means sin x is equals to -1/2। अब -1/2 की सबसे पहली वैल्यू कब आएगी, चेक कीजिए। sin 1/2 30 डिग्री पे होता है। ये सब कैलकुलेशन मेंटल चल रही है, रफ में चल रही है, ध्यान रखिएगा, है ना। हम कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू याद है ना, माइनस का साइन इग्नोर करते हैं, तो sin 1/2 कब आता है, तो sin 1/2 सबसे पहली वैल्यू sin 1/2 की आती है 30 डिग्री पे, यानी कि π/6। लेकिन ये माइनस है, -1/2 है साइन, तो -π/2 कब होता है, जब पाई प्लस π/6 होगा, यानी कि 7π/6, यानी कि 7π/6। सो sin x is equals to 7π/6 या x is equals to 7π/6 हो गया। चेक कीजिए भाई, आपने तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी आती है ना, और साइन tan और ये cos, ठीक है। हम कह रहे हैं -π/2 कब होगा, जब 30 डिग्री होगा, यानी π/6 होगा तो 1/2 होता है। नेगेटिव, सबसे पहली नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे मिलेगी जब हम पाई प्लस π/6 करेंगे, यानी कि 7π/6 करेंगे। लेकिन 7π/6 एक जनरल सॉल्यूशन नहीं है, n तो है ही नहीं, यानी इंटीजर का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं किया। हम तो एक परफेक्ट वैल्यू बता रहे हैं कि 7π/6 है। तो हम अब जनरल सॉल्यूशन की हेल्प लेते हैं। जब sin x का जनरल सॉल्यूशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जी x इज इक्वल टू, जनरल सॉल्यूशन है x इज इक्वल टू n pi प्लस -1/n into y, ये इसका जनरल सॉल्यूशन होता है sin x का। तो इसका मतलब अब हमारे पास में हो जाएगा n pi प्लस -1/n into what is y, the very first value wherever it is -1/2 is 7π/6। तो हमारा आंसर एक ये हुआ, ये जनरल सॉल्यूशन है, और एक ये जनरल सॉल्यूशन हुआ। तो इस इक्वेशन को हमने इस तरह से सॉल्व किया। चेक कीजिए और मुझे बताइए क्या चीज जो है वो मैं रिपीट करूं।